शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम कर रहे थे, संख्या पद्धति, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है। पिछले क्लास हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में आप बोलोगे सर हमने सब्ट्रैक्शन सीखा था, और सब्ट्रैक्शन किसका सीखा था? रेशनल नंबर का, यानी परिमेय संख्याओं का घटाव। इसके पहले हम लोगों ने ऐड सीखा, जोड़ यानी योग, सब्ट्रैक्शन हो चुका है। अब देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये सारी चीजें कई बार पढ़ चुके हैं, मतलब मैं सीधे सीधे भी क्या करूंगा, रिकॉल क्वेश्चन पूछूंगा कुछ भी रिवीजन करवाने के पहले, क्योंकि आपको पता है कि सर हमने भिन्नों का एडिशन पढ़ा, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, फिर भिन्नों का घटाव पढ़ा, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, है ना। दोनों ही के रूल सेम थे, बस एक जगह जोड़ था, एक जगह घटाव था, बाकी नियम सेम थे। फिर परिमेय संख्या का एडिशन पढ़ा, फिर परिमेय संख्या का घटाव भी पढ़ा, है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों ही पढ़ा। सभी में रूल तो सेम थे, है ना, सबका रूल बिल्कुल सेम था, कई बार हम लोग कर चुके हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता हूँ, और अगर उसमें कोई डाउट होगा तो आप पूछना, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन बोला जा रहा है 5/12 में से 5/12 में से कितना घटाना है? 33/8। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे चैट माइक ऑन करके पूछ लेना, ठीक है, कि सर मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कर, ठीक है। ये सारी चीजें काफी बार हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी क्या करोगे, सॉल्व करो, थोड़ी देर में आपको पोल दिखेगा। स्टेप्स पता है सभी को? वो बताइए, मेरी पिछली क्लास मिस हो गई है। अच्छा, मिस हो गई थी आपकी क्लास, चलो। पिछली क्लास मिस हो गई थी, उसके पहले किया था ना आपने? सर बताए। हाँ, तो आप तो क्लास रेगुलर करते हो। देखो स्टेप सारे सेम है। आप बोलोगे सर एलसीएम लेंगे, नीचे वाले नंबर को क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। जैसे भिन्न को आपने, जैसे आपने पढ़ा होगा भिन्न को घटाना, फ्रैक्शन को घटाना, उसमें क्या नियम था? नीचे वाले नंबर का एलसीएम लोगे, तो 12 और 8 का आप एलसीएम लो, ठीक है। तो एलसीएम लोगे आप 12 और 8 का, ठीक है। उसके बाद देखोगे नीचे में सर एलसीएम लिख देंगे, यहाँ पर आप एलसीएम लिखोगे, जो भी एलसीएम आएगा वो। उसके बाद आप यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई करोगे, समथिंग करोगे, यहाँ कुछ करोगे, उसके बाद सोल्व करके देखो क्या आएगा। बड़ा में से छोटा घटेगा तो पॉजिटिव आएगा, छोटा में से बड़ा घटेगा तो नेगेटिव आएगा, ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ट्राई कीजिए एक बार खुद से, अगर नहीं होता है तो मैं समझा ही दूंगा अभी। और हो जाएगा तो हैंड रेस कर लेना, ठीक है। जिसका भी हो जाए सोल्व अपने कॉपी पर हैंड रेस कर लेना। जैसे ही कुछ बच्चों का हैंड रेस होगा तो मैं पोल को लॉन्च कर दूंगा यहाँ, ठीक है। 5/12 माइनस 33/8, 5/12 में से अगर 33/8 को आप घटाओगे तो क्या मिलेगा? पहला स्टेप होगा आपका 12 और 8 का एलसीएम निकालिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समाप्त वर्ग, ठीक है। अच्छा, सोनू के नाम से बच्चे हो, आपका आंसर तो सही दिख रहा है, लेकिन आपको अभी कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे जाकर आंसर कर दो, ठीक है। ठीक है, तो पोल अभी दिख रहा होगा। मैंने अभी आपको ये बोला कि आज से क्या करेंगे, पोल खत्म होने के बाद कॉपी चेक की जाएगी, वो भी मुझे जब जब जरूरत होगा उस क्वेश्चन में मैं चेक करूंगा, ठीक है। तो जब बोला जाएगा तभी कैमरा ऑन कीजिएगा। घटाइए इसको, देखिए क्या आ रहा है। 5/12 में से अगर 33/8 को घटाओगे तो क्या मिलेगा? तो अभी तक तो जितने आंसर आए सही आए, वेरी गुड। 5/12 माइनस 33/8। अगर किसी स्टेप पे आप, अगर बिल्कुल आपको नहीं समझ में आता है किस स्टेप के बाद मैं क्या करूं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप माइक ऑन करके पूछ लेना, ठीक है। मैं आपका सॉल्यूशन देख लूंगा कि आप क्या कर रहे हो अपने कॉपी पे, ठीक है। ठीक है, तो अभी तक जितने आंसर आए हैं, अगेन सभी के आंसर अभी तक सही हैं, लेकिन अभी भी सभी के आंसर नहीं आए हैं। बैठे बिल्कुल मत रहो। तो मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ, ठीक है। और भी समय चाहिए तो बता दिया करो, और भी अगर समय चाहिए तो बता दिया करो। टेन सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड है।
अभी भी सभी के आंसर नहीं आए हैं। फाइव सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, अभी भी सभी के आंसर नहीं आए हैं। अभी और समय चाहिए क्या? माइक ऑन करके बताइए। अभी और समय चाहिए या एंड कर दूं? माइक ऑन करके बताओ अगर किसी को चाहिए तो, अदरवाइज मैं अभी एंड कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो इसको मैं एंड कर रहा हूँ और इसको समझते हैं। अगर नहीं हो पाया तो चैट में लिख सकते हो। देखो यहाँ समझ। अच्छा, किसी ने सॉल्व किया है? किसी ने सॉल्व किया है? यस सर। चलिए, आप मुझे बताओ यहाँ पर आप फर्स्ट Yes, स्टेप sir. में क्या किए? पहले स्टेप में क्या किया? कोई एक बच्चा माइक ऑन करके बताएगा। एल्शियम निकाला सर। एलसीएम किसका निकाला? 5 और 33 का? सर 12 और 8 का। 12 और 8 का। बोलोगे सर हर का एलसीएम निकालते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनते जाइएगा। आप बोलोगे सर हर का एलसीएम निकालेंगे, तो हर हमारा है 12 और 8। हर का मतलब नीचे वाला नंबर, डेनोमिनेटर। तो आप बोलोगे सर 12 लिखेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे। बताना मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। ठीक है, आप बोलोगे सर इसको डिवाइड किससे करेंगे? बताइए जल्दी से। Sir, 2. 2 से। बोलोगे सबसे छोटी प्राइम नंबर से करते हैं, जिससे दोनों ही कट जाए अगर पॉसिबल है तो। आप बोलोगे सर 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 2 से कटेगा 8, 4 बार में। अगेन आप बोलोगे सर दोनों ही नंबर 2 से अगेन कट रहा है, फिर 2 से करो, तो 2 3 6, 2 दूनी 4। अब यहाँ किससे करोगे? 2 से सर। अब बोलोगे फिर से 2 से कर देंगे सर। हालांकि 2 के टेबल में 3 नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे 3 को मैं 3 लिख दूंगा और यहाँ 2 एकम 2 लिख देंगे। अब लास्ट में 3 से करेंगे तो बोलेंगे सर 3 एकम 3 और 1 को 1 लिख दिया। अब इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करना है आपको। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये कौन से नंबर को मल्टीप्लाई किया? ये सारे नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है? 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, यानी 24। ये समझ में आया कि जो एलसीएम आया, ये जो मैं लिख रहा हूँ 24, ये क्या है? ये बोलोगे सर एलसीएम है। कितना क्लियर है सभी का? बताइए। Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब बोलोगे कि यहाँ पर मैं नीचे में सर एलसीएम लिख दूंगा। ठीक है, नीचे में आप लिखोगे 24। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं कुछ कुछ बॉक्स बना रहा हूँ। मुझे बताइए यहाँ पर आप क्या क्या फिल करोगे? ठीक है, यहाँ पर लिखा 5 इंटू एक बॉक्स बना दिया, -33 इंटू एक बॉक्स बना दिया। ठीक है, चलो मुझे बताओ 5 के बगल में जो बॉक्स है उसमें आप क्या लिखोगे? Sir, 10. 10 लिखेंगे? 2 लिखेंगे सर। 2. 2 लिखेंगे। आप बोलोगे सर क्यों 2 लिख रहे हैं? आप बोलोगे 5 12 के टेबल में, सॉरी 5 नहीं, 12 के टेबल में 24 दो बार में आता है। पहले वाले परिमेय संख्या का हर देखते हैं। 12 के टेबल में 24 एलसीएम दो बार में आता है, तो इस अंश को 5 को 2 से गुना करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ माइनस का माइनस लिख दिया। उसके बाद आप बोलोगे, एक सेकंड रुकिएगा, अभी आवाज आ रही है सभी को? बताइए, अभी Yes, आवाज sir. आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ माइनस का मैं माइनस लिख दिया। अब 8 के टेबल में, यहाँ पर से देखोगे 8 के टेबल में 24 कितने बार में आता है? बोलोगे सर 3 बार में आता है, तो 33 को 3 से गुना कर देंगे। इतना क्लियर है? ये वाला स्टेप अगर समझ में आ गया तो बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इतना क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पर से आप बोलोगे सर 5 को 2 से गुना करेंगे 10 मिल जाएगा, 33 को 3 से गुना करेंगे 99 मिलेगा और नीचे में 24 मिलेगा। अब यहाँ पर मुझे क्या देख रहा है? 10 में से 99 घटाना है। तो आप बोलोगे सर पहले तो मैं बड़ा में से छोटा ही घटा दूंगा। 99 में से 10 को घटाओ, तो 99 में से 10 घटाओगे तो 89 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर 24 मिलेगा। लेकिन आंसर आपका 89 में 24 नहीं होगा। आपको यहाँ पर दिख क्या रहा है कि छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाने के लिए बोला जा रहा था, तो आंसर आपका हमेशा नेगेटिव आएगा। मतलब आप बोलोगे सर बड़े वाले नंबर का साइन लगाते हैं, तो बड़े वाले के आगे नेगेटिव था माइनस का, तो आप बोलोगे सर -89/24 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये समझ में आया सभी को? हाँ या ना? Sir. क्लियर है? अगर किसी का डाउट है तो सीधे माइक ऑन करके पूछा करो। अब मैं बिल्कुल YN लिखने भी नहीं बोल रहा। समझ में आ जाए तो Y लिखा करो। कोई भी डाउट रहे तो या तो D लिख देना या फिर माइक ऑन करके सीधे पूछ लेना। ठीक है, चलिए अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो आज हमें क्या सीखना है? मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन भी हम लोग सीख ही चुके हैं पहले। किसका सीखेंगे? फ्रैक्शन का, सॉरी
परिमेय संख्या का रेशनल नंबर का। अच्छा मुझे बताओ परिमेय रेशनल नंबर का गुना करना आप सभी को आता भी होगा। जैसे कि आपको अगर मैं बोलूं कि 5/3 गुना 6/9, अगर ऐसा पूछ लूं तो आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल फ्रैक्शन के जैसा है, भिन्नों के जैसा है। तो जैसे भिन्न में किया था ना, 3 से काटोगे 6 को 2 बार में, अब यहाँ बोलोगे 5 को 2 से गुना करेंगे 10 आ जाएगा, 9 को 1 से गुना करेंगे, यहाँ पर 1 है ना, तो आप बोलोगे 9 आएगा, तो आंसर 10/9 आ जाएगा, है ना। तो जिस तरीके से आपने फ्रैक्शन को गुना किया, अंश को अंश से गुना करते हैं और हर को हर से गुना करते हैं, वही सेम चीज यहाँ पर होगा रेशनल नंबर में। ठीक है, तो ये सारी चीजें सभी को याद है या नहीं याद है, जल्दी से बताइए। अगर सभी को याद है तो मैं सीधे सीधे क्वेश्चन दूंगा। याद है सभी को भिन्नों को कैसे गुना करते हैं, फ्रैक्शन को कैसे गुना करते हैं? चलिए तो ट्राई कीजिए, क्वेश्चन है आपके सामने, क्योंकि ये सारी चीज पढ़ाई जा चुकी है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर -6/5 को 4 से गुना करना है। ठीक है, क्वेश्चन है -6/5 इंटू 4। देखो थोड़ी सा अंतर क्या है, थोड़ा सा अंतर क्या है, यहाँ पर एक माइनस का साइन लगा हुआ है। अब क्या है, पहला वाला एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर है। 4 क्या है, 4 को आप रेशनल नंबर भी कह सकते हो, 4 को आप परिमेय संख्या भी कह सकते हो, क्योंकि 4/1 है ना। तो आप बोलोगे सर इसको 4/1 लिख सकते हैं। ठीक है, या 4 को पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं कि 4 तो एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, दोनों ही चीज कह सकते हैं। इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है आपका, सॉल्व करिए। -20/5। -24/5। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं कट रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ पर 6 है, ऊपर में 4 है, नीचे में 5 है, 1 है, कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा है। तो अंश को अंश से गुना कर दो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, इन दोनों को गुना कर दोगे तो लिखेंगे 6 × 4। नीचे में क्या करेंगे, 5 को 1 से गुना करेंगे। अब देखो इंपॉर्टेंट यही होता है ना कि ऊपर भी गुना करते हो, नीचे भी गुना करते हैं, दोनों ही जगह मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक साइन यहाँ पर देखो, ये वाला माइनस का साइन है, तो इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर अगर यहाँ पर एक माइनस का साइन है तो यहाँ भी एक माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है 6 × 4 24, यहाँ पर माइनस लगाओगे और नीचे में लिखोगे 5, तो आंसर आएगा -24/5। ये समझ में आया? यस और नो? डाउट ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर नहीं डाउट है तो बता दो, फिर आगे करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन करके बताइए और आंसर सभी लोग लिखिएगा चैट सेक्शन में। ठीक है, सभी का आंसर मैं देखना चाहता हूँ कि सभी लोग सॉल्व कर रहे हो। क्वेश्चन क्या है, 15/8 इंटू 3/20। तो जिस तरीके से आप भिन्न को गुना करने के लिए सिखाया था, सेम रूल है, कुछ भी अंतर नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम चीजें हैं। 15/8 को गुना कीजिए 3/20 से, 9/32। तो आंसर आ रहा है एक 9/32। ठीक है, 9/32 है सर। ठीक है, चैट में लिख दो, चैट में लिख दो अभी के लिए। तो सभी के 9/32 आ रहे हैं क्या? ठीक है, तो आयुष का भी आंसर 9/32 है, साक्षी का भी आंसर 9/32 है। चलिए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, कोई बता सकता है? माइक ऑन करके बताइए जल्दी से। 15 और 20। 15 और 20 किस नंबर से कटेगा? 5 से। 5 से। आप बोलोगे सर 5 के टेबल में 15 भी आता है, 5 के टेबल में 20 भी आता है। बोलोगे सर 5 के टेबल में 15 भी आता है, मुझे पता है, 5 के टेबल में 20 भी आता है। 5 को 3 बार गुना करेंगे 5 से 15 आएगा, 5 को 4 से गुना करेंगे 20 आ जाएगा। सर तो अगर, हाँ बताइए, हाँ बताइए, कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं, चलो। तो आप बोलोगे सर अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसा अंश और हर में लिखा गया जो कुछ कैंसिल हो रहा है, तो उसको कैंसिल कर देते हैं। अंश को हर से और हर को अंश से कैंसिल करते हैं, अंश को अंश से और हर को हर से नहीं कैंसिल करते। तो आप बोलोगे सर 5 से कटेगा 15 कितने बार में? 3 बार में। 5 से कटेगा 20 कितने बार में? 5 चौके 20। अब ऊपर में देखिए नंबर क्या क्या लिखा गया है, तो ऊपर में मुझे दिख रहा है एक नंबर 3, एक नंबर और दिख रहा है 3, तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर में गुना कर दो, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 × 3। अब यहाँ पर लिखोगे डिवीजन, ये बट्टा का साइन। ठीक है, अब बोलोगे नीचे में नंबर है एक 8 और यहाँ पर 4, तो 8 और 4 को नीचे में लिख के गुना करोगे, तो ऊपर में गुना किया तो 9 आया, 8 को 4 से गुना किया तो 32 आया। इतना क्लियर है?
तो सभी के आंसर सही आ रहे थे, 9/32 होगा। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। समझ में आया? ठीक है, तो ये करके बताइए। अगर मैं क्वेश्चन लिखूं, क्वेश्चन है आपके सामने 13/15, ठीक है। इसको गुना करना है आपको -45 से। इसको ट्राई करके बताओ। 13/15 को -45 से गुना करना है। इसका आंसर चैट सेक्शन में लिखोगे। सॉल्व कीजिए। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना, पहले गुना करने के पहले आप देख लो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो काट दो। ठीक है, काफी बच्चों के आंसर आ गया और सभी के आंसर सही आए। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 13/15 ऐसे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे -45/1, ठीक है। अच्छा मैं एक बस लिख देता हूँ, अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई गलती नहीं होगा आपका, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि अगर मैं एक लिखना छोड़ दोगे तो आपका आंसर गलत होगा, ठीक है। बस समझाने के लिए लिख देता हूँ। आप बोलोगे सर 15 से सीधे सीधे कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 तिया 45, ठीक है। इतना क्लियर है? 15 एकम 15, 15 तिया 45। अब ऊपर में क्या क्या दिख रहा है, 13 को गुना करना है 3 के साथ, तो यहाँ पर 13 लिखोगे। और देखो ये 3 के आगे एक साइन दिख रहा है क्या, सभी को बताइए। ये माइनस का साइन दिख रहा है ना। तो आप बोलोगे 13 को गुना करेंगे सर -3 से, ठीक है। 13 को गुना करोगे -3 से और नीचे में 1 × 1 लिखोगे। तो 13 को -3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, आपको पता है एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होकर के नेगेटिव देता है ना। तो आप बोलोगे सर आंसर आएगा -39/1। अच्छा आंसर इतना ही छोड़ोगे क्या, देखो -39/1 का मतलब -39 है, तो फाइनल आंसर आपका इतना आएगा, ठीक है। -39 आंसर छोड़ना। इतना क्लियर है? बताइए सर। अच्छा इसको मुझे बताओ, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि अगर किसी बच्चे ने को ये डाउट है कि -39/1 को 1/-39 भी लिख सकते हैं क्या? नो सर। नहीं, तो आप बोलना नहीं, ऐसा लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो -39/1 को -39 लिखना, उल्टा मत कर देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है? यस सर। ये क्वेश्चन करके बताओ अगर इतना क्लियर है तो। अगर मैं लिख दूं 5/9 इंटू, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 27 यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ -27 माइनस, या मैं प्लस लिख रहा हूँ 15। चलो इसको ट्राई करके बताओ, इसको ट्राई करो, बताओ कितना आ रहा है। 5/9 इंटू -27/15, बहुत ही आसान। 1 कितना आ रहा है? 1/1 1/1। अच्छा 1/1 आ रहा है तो इसको तो 1 ही लिख सकते हैं ना, -1/1। -1/1, ठीक। तो इसको तो -1 लिख दो आप। देखो एक चीज मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर नीचे में एक है ना तो इसको आप मत लिखा करो, नीचे वाले एक को मत लिखा करो। फाइनल आंसर में जो आपका फाइनल आंसर होता है उसमें तो आप सीधे सीधे 5 बोला करो, ठीक है। सर -1। तो -1, ठीक है। अगर -1/1 आ रहा है तो -1 ही होगा। चलो इसको आप काटोगे, आप बोलोगे सर सर 9 से कटेगा 27 3 बार में, 5 से कटेगा 15 3 बार में। अब ये 5 तो कट गया, 9 तो पूरा ही कट गया, उसके जगह पर एक है ना, उसको नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है -3/3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या करोगे, इस 3 को 3 से काट दोगे, और ये अगर पूरा ही कट जाता है तो क्या बचेगा, आप बोलोगे सर ये माइनस का साइन बच रहा है, और यह 3 एकम 3, यहाँ 3 एकम 3, तो ये -1/1 है ना। आप बोलोगे सर ये जो आया हमारा, ये आया है -1/1, और -1/1 को -1 लिख सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? यस और नो? क्लियर है यस सर। इतना? चलो अच्छा एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, किसी का दूसरे बैच में कोई एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था, आप बताओ अगर मैं 5/5 लिख दूं तो 5/5 को आप सॉल्व करके क्या लिखोगे, 0 लिखोगे या 1 लिखोगे?
ए या बी एक सर। या 0 या 1 बताइए। सर एक। एक लिखेंगे है ना, अगर ऊपर और नीचे सेम नंबर लिखा गया तो इसको काट के आप बोलते हो सर ये 5/5 का मतलब 1 होता है। अगर मैं कभी लिख दूं 12/12 इसका मतलब 1 होता है। अगर मैं लिख दूं माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें पहले पढ़ाई जा चुकी है। -13/13 इसका क्या बोलोगे? -1। इसको बोलोगे माइनस का है, क्योंकि 13 से 13 कट गया और बचा हमारा सिर्फ माइनस, तो ये बोलेंगे माइनस का है। ठीक है, तो क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन है आपके सामने। अब इतना आप समझ चुके हो तो ये सारे क्वेश्चन तो काफी जल्दी कर लोगे। -7/15 ट्राई कीजिए। देखो आंसर हो सकता है कि मिलते जुलते हैं, ध्यान से देखिएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। हड़बड़ी करोगे तो हो सकता है कि आप सही सॉल्व करके भी आप गलत कर दो। ठीक है, देखो एक नंबर नेगेटिव है, कौन सा ऑप्शन में नेगेटिव है, कौन सा नंबर में पॉजिटिव है, 5/7 होगा कि 7/5 होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ऊपर कौन सा होगा नीचे कौन सा होगा, साइन कैसा होगा, सारी चीज देखिएगा। अच्छा अनु, मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ, फिर से अभी आपका कैमरा ऑन है, बिल्कुल कैमरा नहीं ऑन करना है। ठीक है, हाँ पिछले क्लास तक हम लोग यही कर रहे थे है ना, इसलिए आप, मैं समझ सकता हूँ कि हम लोग पिछले क्लास तक यही कर रहे थे, लेकिन आज क्या करेंगे, अभी कैमरा नहीं ऑन करना है। ठीक है, सभी लोग आंसर कीजिए। सर आज या फिर आज के बाद? क्या बोल रहे हो? सर आज नहीं करना या फिर आज के बाद कभी नहीं करना? नहीं, आज के बाद कभी नहीं करना, ये रूल ही मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर फिर से कुछ चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप क्या करो, बस सॉल्व करके पोल में जाकर आंसर कर दो। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको तो आप सीधे सीधे आंसर कर ही सकते हो। ठीक है, अभी तो काफी सारा प्रैक्टिस भी किया। बिल्कुल भिन्नों का गुना है ये, बस एक माइनस का साइन एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो माइनस का साइन एक्स्ट्रा है तो माइनस का साइन लगा दो आप। ठीक है, नहीं हुआ, काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं, इतना समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, 15 सेकंड और दे रहा हूँ, 15 सेकंड और है। अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। ठीक है, डाउट पूछने के लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन बैठे मत रहो आप। 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड। और भी अगर समय चाहिए तो बता दो कि सर मेरा हो रहा है, सॉल्व होने वाला है, अगर ऐसा कुछ है तो। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। चलिए अभी बताइए, आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। ठीक। जी सर आ रही है। ठीक, चलो अभी देखो, यहाँ बोलोगे सर 3 को -7/15 से गुना करना है। आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे 3 इंटू -7/15। 3 के नीचे 1 लिख सकते हो। ठीक है, अब 3 से काटोगे 15 को, 3×5 = 15, 5 बार में कट जाएगा। आंसर कितना दिख रहा है? -7/5। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ में आया? बताइए, चैट में लिख के बस बताइए। सर। ठीक है, ऐसे जितने आंसर आए थे सभी के सही आए थे, लेकिन सभी के आंसर नहीं आए थे, कुछ बच्चों का आंसर आया ही नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन है 4/5 इंटू 5/7। 4/5 को 5/7 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या आएगा। पोल थोड़ी देर में दिखेगा। ठीक है, पहले सॉल्व कर लो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। थोड़ी देर में आपको पोल दिख जाएगा। चलिए अभी पोल दिख रहा है सभी को? पोल में आंसर कीजिए। देखो यहां भी आंसर मिलते जुलते हैं, 3/2, 2/3, 4/7 या 22/19।
देखिए क्या आंसर आएगा। अच्छा, अगली क्लास में मैं सभी का रिस्पॉन्स दिखाऊंगा, आप सभी का, कि कितने बच्चे पोल में आंसर कर रहे हो, कितने बच्चे पोल में आंसर नहीं कर रहे हो। ये सारी चीज रिकॉर्ड होती है, सारी चीज रिकॉर्ड में आता है, आपका डेटा बनता है। तो मैं अगली क्लास में आप सभी को दिखाऊंगा कि कितने बच्चे पोल में कितने क्वेश्चन का आंसर किए हो, कितने क्वेश्चन का आंसर नहीं किए हो। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का डेटा होता है। ठीक है, तो बस मैं ये कहता हूँ कि आंसर करो आप। ठीक है, अभी भी 4 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, अभी भी 4 स्टूडेंट हो जिसका आंसर नहीं आया है। तो 15 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 15 सेकंड। 10 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 10 सेकंड। लास्ट के 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं एंड करता हूं इसको, अब समझिए। चलिए यहाँ पर आप क्या बोलोगे, ये तो सर बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। 4/5 को अगर 5/7 से गुना करना हो तो ये तो काफी आसान है। नीचे में भी मुझे 5 दिख रहा है और ऊपर में भी मुझे 5 दिख रहा है, तो ये तो सीधे सीधे 5 से 5 कट जाएगा। अब यहाँ पर 5 की जगह पर 1 लिख दो, यहाँ भी 5 की जगह पर 1 लिख दो, 5 एकम 5 से कट गया। अब ऊपर में मुझे दिख रहा है एक नंबर 4 और 1, नीचे में दिख रहा है 1 × 7। तो इसको गुना करके क्या मिलेगा, 4 को 1 से गुना करोगे 4 मिलेगा, 7 को 1 से गुना करोगे 7 मिलेगा। तो आंसर क्या आ रहा है, 4/7। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं है, बी में नहीं है, सी में है ना। तो ये समझ में आया कि 4/7 आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यस सर। क्लियर है, बहुत आसान था। ठीक है, किसी का डाउट है क्या, डाउट है या नहीं? सर एक बार दोबारा समझाइयो। इसको दोबारा समझा दो। चलो आप अपना माइक ऑन करो, माइक ऑन करो, मैं आपसे ही सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, 4/5 × 5/7। चलिए आप मुझे बताओ, आपका नाम क्या है, पहले तो नाम बता दो। सर तन्नू। तनु। तनु आप मुझे बताओ, यहाँ पर अगर मैं 5 से 5 को काट रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है कि आपको? ये थोड़े 9 बताइए, सर। ये नहीं समझ में आ रहा? देखो मुझे बताओ, अगर मैं 8/8 लिख दूं तो इसको आप 1 लिख सकते हो क्या? यस सर। ठीक है, कैसे लिखा, क्योंकि ऊपर और नीचे अंश में और हर में अगर सेम नंबर है तो आप उसको कैंसिल करके बोलते हो ये 1 आया। तो यहाँ भी वही चीज है, एक नंबर 5 देखो ऊपर में लिखा गया, ये अंश में है, ये हर में, बस अंतर कितना है, यहाँ पर सेम ही नंबर के ऊपर नीचे लिखा गया था, यहाँ पर अलग अलग जगह पर लिखा गया। तो रूल यही होता है कि किसी भी भिन्न के अंश को किसी भी भिन्न के हर से आप काट सकते हो। ठीक है, तो इसका अंश इसके हर से कट गया, इतना क्लियर है? तनु जल्दी से बताओ, इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर 5 को काटा तो आपको क्या बच रहा है, 5 तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे 4 दिख रहा है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। ऊपर में 4 बचा, ये ध्यान दीजिएगा। 7 नीचे क्या में सर? बचा, नीचे में 7 लिखेंगे। ऊपर में 4 बचा, नीचे में 7 बचा। समझ में आया? यस सर। तो ऊपर में 4 लिखा, नीचे में 7 लिखा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जी सर। अभी माइक बंद कर दीजिए। ठीक, वैसे ही डाउट पूछा करो अगर कोई डाउट है तो। अब क्या पढ़ेंगे, डिवीजन यानी भाग। बिल्कुल सेम चीज है ना, जिस तरीके से हमने फ्रैक्शन पढ़ा, तो ये सारे चीज पढ़ाए जा चुके हैं। फिर से आपको बस क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप लोग सॉल्व करके बताते जाओ। ठीक है, क्वेश्चन है 16 को भाग देना है 2/7 से। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 को भाग देना है 2/7। देखो ये पहला क्वेश्चन, अगर किसी की क्लास मिस हो गई थी फ्रैक्शन वाले में तो मैं समझा दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर जिसको भाग देते हैं, जो पहला वाला नंबर होता है, पहले वाले को हम लोग सेम लिख देते हैं, है ना, इसको कोई भी चेंज नहीं करते। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 16 को मैं 16 लिख दिया। ठीक, उसके बाद बोलते हो कि सर भाग को बदल करके हम गुना कर देते हैं, डिवीजन विल बिकम मल्टीप्लिकेशन, भाग बन जाएगा हमारा गुना। जैसे ही भाग गुना बनता है, ये दूसरा वाला उल्टा हो जाता है, मतलब इसका व्युत्क्रम लेते हो। इसका क्या करते हो, आप बोलोगे सर इसका व्युत्क्रम लेंगे, यानी इंग्लिश में कह सकते हो रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, और रेसिप्रोकल कहने का मतलब उल्टा करना होता है। तो 2/7 को आप लिख दोगे 7/2। इतना क्लियर है? इतने यस स्टेप सर। समझ में आए? ठीक है,
अब बोलोगे Yes, सर यहाँ पर 16 लिखा गया तो 16 को तो 16/1 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी सही होगा, लिख भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं उससे। आप बोलोगे सर यहाँ के काट रहे हैं 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब देखो ऊपर में 2 नंबर दिख रहा है 8 और 7, तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर गुना कीजिए, नीचे वाले नंबर को नीचे गुना कीजिए, तो यहाँ पर मिलेगा 1 × 1। तो आप बोलोगे सर 7 अट्ठे 56 होगा और नीचे में 1 आएगा, तो 56 आंसर आएगा, ठीक है। आंसर कितना आएगा? 56। क्लियर है? सर एक बार दोबारा समझाइए सर। दोबारा समझा दूं, ठीक है। ये कटने में सर ये नहीं आए समझ में सर। मुझे बताओ, ये आपने इतना तो कर दिया ना, 16 गुना 7/2, इतना समझ में आया? यस सर ये तो आ गए सर। क्या आ गया? 16/1 में लिख सकता हूँ, इतना भी क्लियर है साक्षी? यस सर। मुझे बताओ 2 के टेबल में 2 कहाँ है, हर में कि अंश में? हर में सर। हर में, नीचे में है तो हर में है। 16 कहाँ है? सर अंश में। एक नंबर अंश में है, एक नंबर हर में है। तो आपको पता ना कि अगर कुछ कॉमन रहे तो अंश और हर को हम काट सकते हैं। यस तो सर। आपको पता है कि 2 के टेबल में 16 आता है, कितने बार में आता है 2 के टेबल में 16, बताइए। सर 7 पे आवे सर। नहीं, 2 7 तो 14 होता है ना, 2 × 7 तो सर 14 होगा। सॉरी सर 8 पे आवे सर। 2 × 8 16 होगा। तो इसको याद करो। अनु के नाम से जो बच्चे हो, देखो आपके तरफ से क्लास डिस्टर्बेंस हो रही है, ठीक है। तो अभी मैंने आपका माइक बंद किया है, तो ट्राई करो कि क्लास के बीच में आपका माइक बिल्कुल ऑन नहीं हो, ठीक है। हो सकता है कि गलती से ही हो गई, लेकिन इससे क्या हो रहा है, क्लास डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। चलो। तो 2 से काटेंगे, 8 बार में कटेगा। टेबल याद कर लो कम से कम 20 तक का। अब देखो ऊपर वाले नंबर को मैं ऊपर में गुना कर रहा हूँ, 8 को 7 से गुना करो कितना मिलेगा? 8 को 7 से गुना करेंगे ठीक अप्लाई करेंगे। 8 × 7 कितना होता है? टेबल तो याद करना पड़ेगा। 56 8 7 56 है सर। 56। और नीचे में कितना लिखेंगे? सर 1। 1 लिखेंगे। और 56/1 का मतलब क्या हुआ? 56 हुआ। अब समझ में आया? यस सर। यस क्लियर है? सर। चलिए अगला क्वेश्चन करके बताओ मुझे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अगर वो समझ में आ गया हो तो ये कर लोगे। 15 को 3/4 से भाग देना है। 15 डिवाइडेड बाई 3/4। ट्राई कीजिए। 5 आंसर है सर। 5 आंसर है, वेरी गुड, काफी जल्दी कर लिया आपने। लेकिन 5 आंसर मुझे नहीं दिख रहा है, ट्राई करो फिर से करने की। 5 नहीं होगा, तो अनु का आंसर आ रहा है 20। ट्राई कीजिए। अच्छा माइक ऑन है किसी किसी का, तो माइक बंद कर दीजिए। सर 20 आंसर आएगा। 20 आंसर आएगा, चलिए ठीक है। तो इसको देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सर आप 20 आंसर। 20 आ रहा है सभी 20 का, ठीक है, वेरी गुड। आप बोलोगे सर पहले वाले को सेम लिख देंगे, 15 को मैं 15 लिख दिया, भाग को बदल करके गुना कर दोगे, 3/4 को 4/3 लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर बोलोगे सर 15 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो नीचे में 1 लगा देना, ठीक है। 15 के नीचे 1 लगा दिया। अब 3 से काटो 15 को, कितने बार में कटेगा? आप बोलोगे 3 से कटेगा ये एक बार में, 3 पंजे 15, ठीक है। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ऊपर में कौन कौन सा नंबर दिख रहा है? तो ऊपर में मुझे दिख रहा है 5 और 4, तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर में गुना करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 × 4। नीचे में क्या दिख रहा है? नीचे में 1 और 1 है, तो नीचे में 1 × 1 लिख दो। अगर कुछ बचेगा तो नीचे में भी लिखेंगे, लेकिन कुछ बच नहीं रहा यहाँ पर 1 और 1 के सिवा। तो आप बोलोगे सर 5 चौके 20/1, और 20/1 कहने का मतलब क्या हुआ? आंसर तो हम लोग 20 लिखेंगे, ठीक है। 20 आंसर आ रहा है। क्लियर हुआ? यस सर। कोई डाउट है तो डी लिखिए, अगर समझ में आ गया तो वाई लिखिए, और लिख के जरूर बताओ, तभी मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक। अब देखो अगर एक नेगेटिव को एक पॉजिटिव से डिवाइड करना हो, ठीक है, -35/8 को 7/4 से भाग देना है। ट्राई करो इसको। कुछ भी नया नहीं है, बस एक साइन आ जाएगा, ठीक है। आपको बताया जा चुका है। अच्छा मैं -35/8 लिखा गया है, और इसको भाग देना है 7/4 से, ठीक है। ट्राई करो। -35/8 को भाग देना है 7/4 से, -5/2। तो -5/2 कह रहे हो। तो अनु का भी आंसर -5/2 है, ठीक है। सर -5/2।
ठीक है तनु, देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। -5/2। ठीक है, चलो इसको देखो मैं क्या करता हूँ। आप बोलोगे सर -35/8 को तो -35/8 लिख देंगे। भिन्न में भी पढ़ा कि पहले वाले को सेम लिख देते हैं। पहला जो नंबर है ना, इसको तो मैं कुछ भी चेंज नहीं करता। उसके बाद तो बोलते हो भाग को मैं गुना कर देता हूँ, तो देखो डिवीजन को मैंने गुना कर दिया। उसके बाद वो लोग इस वाले को दूसरे वाले को रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम कहने का मतलब उल्टा कर देना। तो 7/4 को आप लिख दोगे 4/7। अब यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या? कोई बताइए माइक ऑन करके क्या क्या कट रहा है। 7 और 35, 4 और 8। 7 को मगर 35 से काटो तो कितने बार में कटेगा? सॉरी, 35 को मैं 7 से काटू तो कितने बार में कटेगा? 7, 5, 5। 7 5 जा बोलोगे 7×5 = 35। 4 ऊपर है, 8 नीचे में है, तो ऊपर और नीचे का नंबर कटता है। तो मुझे बताइए 4 से 8 कितने बार में कटेगा? 4 2 8। 4 2 8 बोलोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब देखो यहाँ पर क्या क्या नंबर बच रहे हैं। ऊपर में एक 5 बच रहा है और यहाँ पर एक बच रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 5 × 1। नीचे में दिख रहा है 2 और 1, तो मैं नीचे में लिख रहा हूँ 2 × 1। बताइए इतना ही होगा क्या या कुछ छूट गया? कुछ छूट माइनस गया? का निशान बोलोगे सर माइनस का निशान आपने छोड़ दिया, तो यहाँ पर एक माइनस का साइन था जिसको छोड़ना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो माइनस का साइन यहाँ पर लगाओगे आप। तो आप बोलोगे सर -5 आ रहा है और यहाँ पर 2 आ रहा है, तो -5/2 हमारा आंसर आ रहा है। इतना क्लियर है सभी का? बताइए यस सर और इसे प्लीज दोबारा समझा सकते हो? बिल्कुल, आप जितने बार बोलोगे उतनी बार समझा दूंगा। ठीक है, तो जी डाउट सर। पूछने के लिए कभी सोचना नहीं है। ठीक है, चलिए आप माइक ऑन कर लो। अगर डाउट पूछ रहे हो तो माइक ऑन कर लो। ठीक है, देखो पहले इसका नियम क्या होता है ना, शायद आपने फ्रैक्शन वाला क्लास छोड़ दिया था इसलिए शायद प्रॉब्लम हो रही है। देखो मैं फिर से रूल बता दे रहा हूँ। आप बोलोगे जो पहला वाला नंबर होता है जिसको हम लोग भाग दे रहे हैं उसको सेम लिखोगे। तो इसको मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ 35/8। ठीक है, इसको सेम लिख दिया। क्लियर है? तनु बताओ जल्दी से, रिस्पॉन्ड करो आप, तभी तो समझ में आएगी ना कि आपको समझ में आ रही है। क्या ठीक है, सर? समझ में आया इतना कि 35/8 को 35/8 लिख दिया, सेम लिख दिया। ठीक है, यस सर। उसके बाद क्या करते हैं, भाग को बदल करके गुना लिख देते हैं। तो यहाँ पर जी डिवीजन सर। को मल्टीप्लीकेशन लिख दो। तो यहाँ पर बताओ मैं गुना लिख दूँ, कितना क्लियर है? ठीक है, अब दूसरे वाले को 7/4 का रेसिप्रोकल लेंगे, इसको उल्टा करेंगे। तो मुझे बताओ इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? आप बताओ। सात सर बटा चार हाँ बताइए। 4/7। 4/7, तो आप तो कर रहे हो 4/7। इतना तक तो आपको भी समझ में आ रहा है। अब तो आप बस कैंसिल कर दो, गुना कर दो आप। तो 7 से 35 5 बार में कटेगा, ये तो समझ में आ रहा है ना? ठीक है, सर एकदम से आपकी आवाज कट गई सर। 7 से 35 कटेगा 5 बार में, इतना समझ में आ रहा है? अभी जा रही है आवाज? चलो ठीक है, तो आप क्लास में हो क्या आप, या लेफ्ट कर गए? नेटवर्क की प्रॉब्लम है। लेफ्ट कर दी सर। कोई बात, ठीक है। चलो तो इतना सब बाकी को समझ में आ गया? बताइए, यस सर। क्लियर है ना? यस चलो, सर। तो अभी मैं यस क्वेश्चन दे रहा सर। हूँ पोल सेक्शन में। ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है 85 ÷ 17/16। बोलोगे सर 85 को अगर डिवाइड करना हो 17/16 से, क्या करेंगे? ट्राई कीजिएगा। और आंसर सभी लोग करना, क्योंकि आपको पता है मैं अगले क्लास में सभी को रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ। कितने बच्चे आंसर कर रहे हो, कितने बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो। सही या गलत वो बात की बात है। ठीक है, आप आंसर करोगे तभी तो सही या गलत होगा ना। पहले तो सही या पहले करो आप। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो माइक ऑन करके पूछो। देखो 85 को तो आप 85 लिखोगे, पहले वाले नंबर को तो सेम लिखोगे, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन बना दोगे, भाग को बदल करके गुना लिख दोगे, 17/16 को उल्टा कर दोगे, है ना? उसके बाद देखो कुछ कट रहा है तो काट दोगे, गुना कर दोगे, बस बहुत जल्दी से हो जाएगा।
अभी भी काफी कम आंसर आए हैं। सिंपल डिवीजन है, जिस तरीके से आपने फ्रैक्शन में किया बिल्कुल सेम चीज है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। 85 को आप डिवाइड कीजिए 17/16 से। ठीक है, अभी काफी लोग के आंसर आए हैं, वेरी गुड। सर समझ में नहीं आ रहा सर ये तो। चलिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो अपना कैमरा ऑन करके अपना कॉपी दिखाइए, आपके कुछ तो सॉल्व किए होगे ना, एक दिखाइए बार आप। आप आइडिया सा दे दो सर। चलो मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। देखो देखो, आप बोलोगे सर पहले वाले नंबर को मैं सेम लिख दूंगा, ठीक है। ये तो कर लिया सर मैंने। 85 लिख दिया, ठीक है। इस भाग को बदलकर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। यहां पर आपने क्या लिखा, 16 लिखा सर, नीचे 17 सर। ठीक है। अब यहाँ पर आप अगर इतना कर लिए हो तो 85 के नीचे आप 1 लिख दो, ठीक है। अब देखो 17 के टेबल में 85 आता है कि, और आता है तो कितने बार में आता है। टेबल देखो साक्षी, मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप शायद टेबल अच्छे से नहीं याद की हो, तो 1 से 20 तक का तो सबसे पहले टेबल आप याद करो। टेबल याद कर लोगे तो काफी आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, ये सारी चीजें, ठीक है। सर याद तो है सर। 17 का टेबल याद है आपको, सर तो 17 के टेबल में देखिए 85 कितने बार में आता है। ऊपर वाले नंबर को ऊपर से गुना कर दो, नीचे वाले नंबर को नीचे से गुना कर दो। तो लास्ट 15 सेकंड है अभी, लास्ट 15 सेकंड, अभी मैं एंड करके डिस्कस करूंगा। टेन सेकंड, लास्ट 10 सेकंड। अभी भी मुझे 5 बच्चे दिख रहे हो जिसका आंसर नहीं आया है, और काफी सारे बच्चे हो, 5 बच्चे बहुत होते हैं, मतलब 5 बच्चे ऐसे हो जो सिर्फ बैठे हुए हो, ठीक है। कोशिश करो आप, गलती ऐसा ही हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप, ठीक है। अब इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन था ना जो अभी समझा रहा था, काफी सारा तो मैंने सॉल्व ही कर दिया। तो आप बोलोगे सर पहले वाले को सेम लिख दिया, आपने ये बोला था। देखियो सर मैं बताऊँ एक हाँ बताओ, चलो बताओ आप, माइक ऑन करके बताइए। सर हम इसे रेसिप्रोकल कर देंगे सर। 85 को भी रेसिप्रोकल करेंगे क्या, सर 16 को और 17 को। ठीक है, इसको मैं रेसिप्रोकल कर दिया, ये हो गया 16/17, ठीक है। 85 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 लिख दिया। अब मुझे बताओ कि 17 से 85 कटेगा क्या, यस सर 5 पर। 5 बार में। देखो ये टेबल याद होने चाहिए, अगर टेबल याद रहेगा तो आपको काफी जल्दी दिख जाएगा कि 17 पंजे 85। तो आप बोलोगे सर 17 से कटेंगे, 17 एकम 17, 17 पंजे 85, अगर याद रहेगा तो जल्दी से दिख जाएगा, तो फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। सर बोलोगे सर 16 मल्टीप्लाई 5। अब ऊपर वाले नंबर को ऊपर से गुना कर दो, तो आप बोलोगे सर 5 को 16 से गुना कर देंगे। नीचे में 1 को 1 से गुना भी कर सकते हो, छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सर क्योंकि 18 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 ही 80 आएगा। सर। तो आप बोलोगे 16 पंजे 80, ठीक है। 80/1 कहने का मतलब 80 हुआ, ये समझ में आया, यस सर। ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपने यहां तक तो कर लिया था, उसके बाद आपको कैंसिल करना था, ठीक है। समझ में आया तो वाई लिख दीजिए, कोई भी डाउट है तो पूछ लो जल्दी से, अगर समझ में आ गया तो सभी लोग वाई लिखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए, अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन है 8/9, इसको डिवाइड करना है हमें 64/81 से, ठीक है। ट्राई कीजिए इसको, पोल को मैं लॉन्च कर दे रहा हूं। 8/9 भाग 64/81। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो बता दिया करो, ऐसे ये सारे बहुत आसान है और बन जाने चाहिए सभी से, क्योंकि भिन्न में भी हमने सेम चीज पढ़ा है, फ्रैक्शन में सेम चीज पढ़ा है। हड़बड़ी नहीं करना, देखो हड़बड़ी करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा।
गुना करने के पहले आप उसको कैंसिल करो। कुछ कट रहा है क्या? काटने के बाद आप देखो आपका फाइनल आंसर कितना आता है। ठीक है, अभी तक जितने आंसर आए हैं, कुछ बच्चों के आंसर इस क्वेश्चन में गलत हो गए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी 15 सेकंड और 15 सेकंड में हो जाना चाहिए। काफी बच्चे का आंसर आ गए। 3 बच्चे और इसका आंसर नहीं आए। सर समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? ठीक है, अभी समझते हैं इसको। ठीक है, आप अपना कॉपी दिखा सकते हो क्या तनु? यस अपना सर। कॉपी दिखाइए, आपने क्या क्या लिखा है। ठीक है, आपने लिखा है, नहीं आपने गलत क्या देखो, 8 से आपने 81 को 9 बार में काट दिया। 8 के टेबल में 8 नमक 81 होता है क्या? क्या सर? फिर एक से बार अभी देखो भाई। कॉपी के पास ले जाओ कैमरा। सर हमारा आयुष आप, देखिए एक बार। आयुष आप अपना कैमरा बंद कीजिए, अभी मैं बस तनु का देख रहा हूँ। ठीक है, देखो 8 से आपने 81 को काट दिया है 9 यस बार सर। में। तो 8 से के टेबल में 81 9 बार में नहीं आता। 8 9 तो 72 होता है। चलिए इसको अभी समझते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है तनु, आप अपना कैमरा बंद कीजिए, समझते हैं इसको। ओके अभी सर, रॉन्ग हो गया। कोई बात नहीं, ठीक है, रॉन्ग हो गया तो कोई बात नहीं। यही तो देखना था ना कि आप क्या गलती कर रहे हो। ठीक है, अब मैं देख चुका हूँ कि आप क्या गलती कर रहे हो, अभी आपको समझा देता हूँ। हाँ सर, एक बार आंसर देखिए। चलिए अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सभी का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी सभी लोग कैमरा बंद करेंगे, इसके बाद वाले क्वेश्चन का मैं चेक करूंगा सभी का। ठीक है, ओके सर। चलो कोई बात, चैट अभी ऑन कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर तनु आप ध्यान से समझिएगा, आपने क्या क्या गलती की कर रखी है, बाकी सभी भी देखिएगा। देखो आपने 8/9 को तो 8/9 लिखा, ठीक है, इतना सही किया। लेकिन उसके बाद आपने यहाँ पर गुना करने के बाद इसको आपने पलटा नहीं, आपने फिर यहाँ पर भी 64/81 ही लिख दिया। ठीक है, यस सर, यही गलती हो गई। यही गलती हो गई। ठीक है, तो इसीलिए कैमरा ऑन करवा के चेक किया जाता है। तो आप क्या करते हो, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन बनाते हो, और ध्यान दीजिएगा जैसे ही डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बनता है ये दूसरा वाला उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आप जी देखोगे फिर सर। यहाँ पर 81 हो जाएगा, नीचे में 64 चला जाएगा। अब क्लियर है? सर वैसे इसका आंसर क्या आएगा सर? हाँ, तो आंसर तो अभी सॉल्व कर रहा हूँ, अभी आंसर आ जाएगा। ठीक है, सर बी आंसर आएगा। जो भी आएगा अभी देखते हैं। 8 से कितने बार में 64 कटेगा बताइए? 8 8 64। 8 8 64। ठीक है, 9 से 81 कितने बार में कटेगा? सर 9 9 पर। 9 पर सर। अब मुझे बताइए ऊपर में आपको कौन सा नंबर दिख रहा है? सर दिया होगा। जी सर। ऊपर में 9 दिख रहा है, ये भी मत बताओ, नंबर बताइए कौन सा ऊपर में दिख रहा है। नाइन। सर ऊपर में 9 9 सर। One ये into सर 9 सर। अभी माइक बंद कीजिए। चलिए ठीक है, सॉरी, अभी सभी लोग माइक बंद कीजिए। ठीक है, तो ऊपर में आप बोलोगे 1 9 into आएगा 9, बी ना है। नीचे में 1 into 8, 9 ऊपर में आएगा, देखो बाद में तो देख लो। तो 9/8 डी आएगा। आएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर डी आएगा, बी नहीं आएगा। मेरे फोन में आवाज नहीं थी, वो है कोई ना कि मैं। अरे सुजाता के नाम से जो बच्चे हो, आपका माइक ऑन है। ठीक, इतना क्लियर हुआ? काफी बच्चों का डाउट था ऑप्शन बी और डी में, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो 8/9 है ये, तो 8/9 हमारा आंसर नहीं हो सकता, आंसर हमारा 9/8 होगा। इतना क्लियर है? यस सर। समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, सर बड़ी नहीं होगी थी, सब सब एक साथ बोलने लगे थे। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, अभी सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है 8/9। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है -19/27। ठीक है, -19/27 को भाग देना है आपको 57/81 से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का मैं चेक करूंगा सभी का कॉपी। इस क्वेश्चन में तो मैं सभी का कॉपी चेक करूंगा, तो ध्यान से कीजिएगा। ठीक है सर। उन्नीस बटा 27 को भाग देना है 57/81 से। देखो स्टेप्स क्या होते हैं, मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ।
आप बोलोगे सर पहले वाले को तो सेम लिखोगे, 19/27 को तो 19/27 ही लिखेंगे, भाग को बदल करके आप गुना कर दोगे, ठीक है, और यहाँ पर डिसाइड कर लो कि आप क्या लिखोगे। उसके बाद कुछ कट रहा है तो काटो और फाइनल आंसर बताओ कितना। लड़के मिस दिया तो आंसर यहाँ पर भी देखो मिलते जुलते हैं, ठीक है, -3/9 9/3 -1 या 1। 28 तो तनु आपका माइक फिर से ऑन है, आप माइक बंद कीजिए। तनु आप सुन रहे सॉरी हो मुझे? सर। ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे थे, देखो क्लास तो अब खत्म होने वाली है, इतनी लेट से क्लास मत ज्वाइन किया करो, फिर आपका कुछ भी फायदा नहीं हो पाएगा क्लास करने से, ठीक है, क्योंकि सारे कंसेप्ट तुम लोग पढ़ चुके हैं। सर मेरा हो गया। ठीक है, चाहे पोल में आंसर कीजिए, पोल लॉन्च है। तो अभी तक 2 बच्चे का आंसर आया है, दोनों ही आंसर गलत आए हैं, ठीक है, जो भी 2 लोग आंसर किए हो आंसर गलत है, तो ध्यान से कीजिए। देखो पूरा पहले गुना करने के पहले आप उसको काटो, छोटे छोटे नंबर में ले आओ, उसके बाद आप उसको सॉल्व करो, ठीक है। ठीक है, अभी आंसर सही आ रहे हैं, ठीक है, ट्राई कीजिए। -19/27 को भाग देना है 57/81 से, तो आपको पता है 19/27 को तो सेम लिख देंगे, भाग को गुना कर देंगे और 57/81 को उल्टा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ कट रहा है क्या? यस सर, कट रहा है। कट रहा है तो उसको काटो पूरा, जितने तक कट सकता है, जितने बार कटेगा उसको काटो। फाइनली फाइनल आंसर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। सर हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा? सर 3 पे कटेगा। अभी ये बताना नहीं है, सॉल्व करो अपने से, खुद से सॉल्व करो। माइक बंद रखिए, अभी बिल्कुल समय दिया जा रहा है, टेंशन नहीं लेना है, जब तक नहीं होता है ट्राई करते रहो। जो भी आपको लगता है वो सॉल्व करो, कोशिश करो। इसको मैं एंड करके फिर डिस्कस करूंगा तो सारी चीज समझ में आ जाएगी आपको। कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है, ठीक है, आप ट्राई करो। हो सकता है कि पहले बार में ना हो, फिर से ट्राई करो, दूसरे बार में ना हो, फिर से ट्राई करो, तीसरे बार में हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में नहीं होगा तो मैं तो हूँ, मैं बता ही दूंगा आपको। चलो 5 बच्चे और हो जिसका नहीं हुआ है, तो अभी मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, लास्ट 10 सेकंड। जल्दी से आंसर कीजिए, लास्ट 5 सेकंड, 5 सेकंड और है। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी सभी लोग अपना कैमरा ऑन करके दिखाइए, आपने क्या क्या सॉल्व किया है। सभी लोग अपना अपना कैमरा ऑन करके दिखाइए, सभी का मैं कॉपी देखना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है, साक्षी आपने 3/3 को काटा है, उसके बाद फाइनल आंसर कितना लिखा है? आपने -1 लिखा, -1 लिखा, ठीक है। साक्षी, अनुज के नाम से जो साक्षी हो आपका आंसर सही है, आयुष आपका आंसर बिल्कुल सही है। मेरा देखियो सर एक बार। अच्छा तनु आपका देख रहा हूँ, भावना आप बंद कर दो, आपका कैमरा सही है, आपका सही है सॉल्यूशन। शारिका आप थोड़ा सा पास ले जाओ, ठीक है, हाँ सही है, ठीक है। आंचल का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तनु, गलत है। तनु आप देखो, आपने लिखा है 9/3, देखो आपने क्या क्या लिखा है। चलो फिर से अपना कैमरा ले जाओ कॉपी के पास, मैं देख रहा हूँ अभी। हाँ तो आपने लिखा है 19/27 गुना 81/57, ठीक है, 9/3। चलो ठीक, अब समझते हैं इसको, ठीक है। सर ठीक है। नहीं ठीक नहीं है, अब फिर से समझते हैं। अच्छा सर सभी लोग बंद कर देंगे अभी कैमरा, हो सकता है मैं कुछ बच्चों का नाम नहीं ले पाया, ठीक है। चलिए सभी लोग बंद कीजिए कैमरा, ठीक, इसको समझते हैं। देखो कैमरा ऑन करके दिखाओगे तो आपका ही फायदा होगा, उससे क्या होगा, अगर कुछ गलती हो रही है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो सारे बच्चे के सॉल्यूशन में मुझे इतना तो सभी का दिखा कि 19/27 आपने लिखा, यहाँ पर आपने गुना किया और इसको 81/57 लिख दिया, ठीक है, इतना तो सभी ने किया। अब देखो यहाँ पर मैं 19 से तो काट सकता हूँ ना, 19 से 57 तो सभी ने काटा 3 बार में, ठीक है, इतना क्लियर है? बताइए। सर तनु आपने भी इतना किया था,
ठीक है, चलो अब देखो 27 और 81 को काटो, यहाँ पर 81 है, यहाँ पर 27 है। हो सकता है कि 27 का टेबल ना याद हो, क्योंकि मैंने बोला 25 तक का टेबल याद कर लो। 27 का टेबल अगर नहीं याद है तो क्या करोगे, मुझे बताओ। 81 और 3 यहाँ पर देखो, चलो 27 और 81 को देख लो। 27 और 81 किसी नंबर से कटते हैं क्या? 27 और 81 किसी नंबर से कटता है क्या? यस सर। किससे कटता है? 3 से। ठीक है सर। 9 से काट लो ना, बोलोगे सर 9 से कट देंगे, 3 से भी काटोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 9 से कटता है ना, 9 3 27, 9 9 81, बताइए। यस। ठीक है, तो सीधे सीधे 9 से यस काट लो। सर। तो आप बोलोगे सर 9 3 27, 9 9 81, 3 से भी काटोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एक बार ज्यादा काटना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है। आप बोलोगे सर एक माइनस दिख रहा है, तो यहाँ पर -1 लिख देंगे, ये वाला तो -1 लिख दिया, यहाँ पर 9 लिख दिया, और नीचे में 3 × 3 लिख दिया, क्योंकि 2 3 बचा है। देखो एक 3 यहाँ पर भी है, एक 3 यहाँ पर भी है। अब ऊपर में मुझे दिख रहा है -9, नीचे में दिख रहा है 9, और -9/9 का मान कितना होगा बताइए? -1। -1 होगा। -1। ये 9 से 9 कट जाएगा, ये -1 आएगा। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। यस सर। सही, ये समझ में आया? यस सर। तनु आपको समझ में आया? यस सर। बाकी सभी बच्चे बताएं। यस सर, आ गया सर। वेरी गुड, ठीक है, तो इस Yes, तरीके से sir. दिखाएंगे। चलो ठीक है, सर तो एक बार इससे आगे हम रिपीट लोग अगले करना। क्लास में करते हैं, है ना? सर एक बार Yes, रिपीट करना। अच्छा रिपीट कर दो, चलो ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ।